कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस फैसले के बाद लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी को लेकर राजधानी रांची के सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम मंत्री विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है, सीधा आपसे। कौन कहता है कि दिया बुझ गया है? वो मसाल है, मसाल पूरे भारत के देश की आवाज़ है और बुलंद आवाज़ है। आवाज़ कोई नहीं रोक सकता है। ये सही है कि आप चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और ये जो लोग सपना देख रहे हैं कि उनके दिया को बुझा देंगे, वो सपना साकार होने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वो लगातार भारत की आवाज़ बने हुए हैं। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने में सफल हो रहे हैं और हम समझते हैं आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लगातार षड्यंत्र रच रही है। हर प्रदेश में इस तरह के मुकदमे किए जा रहे हैं। हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। प्रोटेस्ट की लेकर के जो षड्यंत्र रच रही है, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता के किसी के बारे में बोलने पे, वो भी नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों के बारे में बोलने पे उनके रिश्तेदार बन के लोग सामने आए हैं और मुकदमा कर रहे हैं। उनके मानहानि से कोई मानहानि होने वाली बात नहीं है। हम समझते हैं न्यायालय अपनी जगह पर सबूतों के आधार पर और सारी बातों के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी है, उनके पास हम लोग गुहार लगाएंगे अपनी बात को। ये चुनाव लड़े ना लड़े उससे कोई नाजपुर भी मेरा नेता है और नेता रहेंगे, और वो मेरा ही नहीं, आज पूरे भारत का नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। भारतीय जनता पर जितना भी षड्यंत्र करें, राहुल जी खुद कहें ना डरे हैं ना डरेंगे। और ये लड़ाई उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, यहाँ की देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी का नतीजा आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित तरीक़ा से उनको फंसाने के काम किया है। आप जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे लोगों का नाम हम गिना सकते हैं जिस तरह के शब्द चुनाव के दरमियान बोले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ राहुल जी पर कार्रवाई। ये सुनिश्चित तरीके से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता चलने नहीं देगी। और 2024 और अभी हाल का जो चुनाव होगा, इसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। कि मैं ये कहूँगा कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। इसलिए जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लोग बलिदानी और कुर्बानी देने वाले लोग हैं और बलिदानी और कुर्बानी देकर इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई है। इसलिए ये जो है, ये लोग कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। ये लोग जो हैं इस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसके विरोध में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा क्या आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट पर भी आस्था है। संविधान की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं, इसके विरोध में कांग्रेस जन लगे हुए हैं। और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों को भी हम बचाएंगे और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी बचाने के लिए लगेंगे। और जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा बताई है, पूरी दुनिया को शांति की परिभाषा बताई है, लेकिन एकाधिकार अधिपत्य कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनेक प्रकार की कुकृत्य कर रही है। इसको लेकर हम जनता के बीच में जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप लोग विपक्ष की पार्टियां, राहुल जी तो चेहरा है ही, लेकिन विपक्ष की पार्टियां ये तय कर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। जनता हमारे साथ, हम जनता के पास जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। जनता हमारे साथ देगी। अब चेहरे से अंतर नहीं पड़ता है ना। जनता हमको साथ देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा चुनाव में। पहले भी दिलों में है राहुल गांधी। नहीं, पहले हम कह रहे हैं कि स्टेट में इलेक्शन होता है, चेहरा रखा जाता है क्या? इसके पहले भी होता था चुनाव, अब न चेहरा आने लगा है। पहले कहाँ होता था? चुन के आते थे। संविधान में क्या व्यवस्था है? चुन के आते थे लोग, नेता चुनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, मुख्यमंत्री बन जाते थे।